एनडीए की बात कर ले, बिहार एनडीए में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जब आपस में भी एक दूसरे पर तंज कसा जा रहा है, क्योंकि कई बार देखिए विचारधारा अलग है। भारतीय जनता पार्टी के आप देखते हैं कि अलग विचार पर चलती है तो जेडीयू अलग पर चलती है, लेकिन क्या करे गठबंधन की सरकार। लेकिन आपको बता दें कि फिर से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहीं ना कहीं पलटवार आया है उपेंद्र कुशवाहा के लिए। और आपको बता दें कि देखिए जब भी कोई तंज कसा जाता है तो उस पर राजनीति भी होती है, और पिछले कुछ दिनों से लगातार बिहार की सियासत में एक सवाल बना हुआ है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के तौर पर रहेंगे या कुछ बदलेगा। आपको बता दें दरअसल संजय जायसवाल ने उपेंद्र कुशवाहा के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि 2025 के बाद भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार होगा। इस बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि 2025 में एनडीए में कौन रहेगा कौन नहीं, यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि विभिन्न दल हैं, सभी दल मिल बैठकर इस पर विचार करेंगे। जहां तक बात उपेंद्र कुशवाहा की रही तो अभी तक वो खुद 5 साल किसी पार्टी में नहीं रहे, तो कम से कम पहले वो फैसला कर ले कि एनडीए में वो अगले 2025 तक रहेंगे या नहीं। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से यहाँ पर तल्खी देखी गई है। देखिए कौन क्या कहता है कोई बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन मैं यह उम्मीद करूंगा कि जब वो इतने आत्मविश्वास से कह रहे हैं तो इसी आत्मविश्वास से उनको भी घोषणा करनी चाहिए कि 2025 के बाद भी वह एनडीए गठबंधन में रहेंगे, जदयू में रहेंगे और नीतीश कुमार जी को अपना नेता मानेंगे। पहले वे स्वयं इस बात की घोषणा करें, हम जब समय आएगा तो जरूर इसको तय करेंगे। मतलब 2025 में भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। 2025 में एनडीए गठबंधन पुनः बैठेगा और सभी बातें उस समय तय होंगी। आज अगर कोई व्यक्ति 2025 के बाद की बात कर रहा है, जो कि अभी गठबंधन किन किन दलों का कैसे हम आगे की रूपरेखा बनाएंगे यह तय नहीं है, और जो कह रहे हैं पहले वही वादा करें, क्योंकि वो आज तक कभी 5 साल एक दल में रहे नहीं हैं। देखिए उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी में लाकर नीतीश कुमार जी अपना आवाज़ बनाकर, चाहे वह संजय जायसवाल हो चाहे कोई भी भारतीय जनता पार्टी का हो, उस पर जो है बुलवाने का काम करते हैं। इससे साबित होता है कि उपेंद्र कुशवाहा का बोलने का मतलब है कि नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं। जायसवाल जी हों या उपेंद्र कुशवाहा जी हों, दोनों ये जनता जानती है, ये बिहार जानती है कि ये दोनों अति महत्वाकांक्षा वाले नेता हैं। ये क्या करेंगे नहीं करेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने की राजनीति बहुत दिनों से चल रही है। दोनों एक दूसरे के बारे में कटाक्ष लगातार करते ही रहते हैं। तो तमाम जानकारी के साथ संवाददाता आशुतोष हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, देखिए अगर जो बयान दिया गया है उसके मायने क्या समझे, लगातार आप ऐसी खबरों पर नजर भी बनाए रखते हैं, तो मुझे लगता है कि बखूबी एनडीए की बात की जाए, कई बार ऐसे विचार के साथ साथ इस तरह से मतभेद सामने आ जाते हैं। स्वाभाविक तौर पर, और संजय जायसवाल जिस लाइन पर काम करना चाह रहे हैं, मुझे लगता है कि उस लाइन पर उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। और ख़ास तौर से जेडीयू की तरफ से कहें तो मोर्चा खोल दिया गया है। और अभी जो हम लोगों के पास एक स्टेटमेंट आया है, उस स्टेटमेंट के मुताबिक जेडीयू के एमएलसी हैं गुलाम गौस, उन्होंने साफ तौर पर ये बीजेपी को चैलेंज किया है, संजय जायसवाल को चैलेंज कर दिया है कि आपके पास अगर मुख्यमंत्री का बेहतर कैंडिडेट, नीतीश कुमार से बेहतर कैंडिडेट हो तो आप सामने में लाएं। और दूसरी बात, उन्होंने बड़ी बात ये कही है कि कभी भी किसी भी राजनीतिक दल को गुमान नहीं करना चाहिए। इवन यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया है कि एमएलसी चुनाव परिणाम से सीख लेने की ज़रूरत है बीजेपी को, और एमएलसी चुनाव परिणाम ने बीजेपी को आईना दिखा दिया है। तो स्वाभाविक तौर पर अगर जब ये चर्चा होगी कि नीतीश कुमार को हटा देना है, तो स्वाभाविक तौर पर जेडीयू के नेता एग्रेसिव हो जाएंगे, और वो एग्रेशन दिख रहा है। आपको पहले उपेंद्र कुशवाहा का स्टेटमेंट आया, अब गुलाम गौस का स्टेटमेंट आ गया है, और स्वाभाविक तौर पर आने वाले समय में इस मसले पर और भी विवाद बढ़ सकता है, क्योंकि बीजेपी ये चाहती है कि अब वो स्टेट की लीडरशिप को, खासतौर से एनडीए की लीडरशिप को लीड करे। और स्वाभाविक तौर पर नीतीश कुमार की जब चर्चा, आपको याद होगा कि पिछले बार जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे और उस वक्त ही नीतीश कुमार ने एक अपने आखिरी भाषण में ये कहा था कि ये उनका आखिरी चुनाव प्रचार है और वो जनता से उम्मीद करते हैं कि इस बार बेहतर रिजल्ट परिणाम हो। तो उसके बाद से ही बीजेपी
के ये हौसले बुलंद थे कि आने वाले समय में अगर बेहतर परिणाम होता है तो बीजेपी लीड करेगी। हालांकि बीजेपी के पास सीटें भी जेडीयू से ज़्यादा आई, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि एनडीए ने चेहरा नीतीश कुमार को बनाया था तो इस बार भी नीतीश कुमार को सीएम बनाया गया। लेकिन अब बीजेपी के अंदर ये प्रबल इच्छा, प्रबल उबाल सामने आ रही है कि हर हाल में अगला सीएम जो होना चाहिए एनडीए का वो बीजेपी का ही होना चाहिए। आपने देखा होगा कि इससे ठीक पहले एक चर्चा ये भी सामने आई कि नीतीश कुमार को राज्यसभा भेज दिया जाए, उन्हें उपराष्ट्रपति बना दिया जाए। तो ये तमाम चीज़ें जो थी वो सेट की जा रही थी, मन टटोला जा रहा था, लेकिन नीतीश कुमार ने, जेडीयू ने इसे खारिज कर दिया। तो स्वाभाविक तौर पर बीजेपी के पास, क्योंकि यूपी का चुनाव बीजेपी ने जीता, 4 स्टेट का कुल मिलाकर चुनाव जीता, तो बीजेपी के हौसले बुलंद है और बीजेपी अब चाहती है कि अब वो स्टेट लीडरशिप को लीड करे और एनडीए को लीड करे और मुख्यमंत्री बीजेपी का हो। बहुत यही वजह है महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर उठाया आशुतोष, और जिस मुहिम तरह में से लगातार बयान आते हैं इससे तो साफ जाहिर होता है कि अब भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, हौसले बुलंद है। आप ही देख ही रहे हैं कि लगातार नंबर की संख्या से लगातार भारतीय जनता पार्टी उभर भी रही है। सवाल ये उठता है कि ये तलखी जो है ये बार बार अब उभर कर सामने आती है, तो क्या आपको लगता है अगर 2025 से अभी के लिए बिसात बिछाई जा रही है और भारतीय जनता पार्टी ये पूरी तरीके से, देखिए, जनता के मन में भी लाने की कोशिश कि अगर अब कोई चेहरा होगा तो बीजेपी से ही होगा, क्या लगता है आपको? नहीं, एक बात तो समझना होगा कि 2025 से पहले 2024 का चुनाव है और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अभी जो एमएलसी चुनाव के परिणाम आए हैं, आपको पता होगा कि खुद संजय जायसवाल जिस इलाके से आते हैं वहां पर उनका कैंडिडेट हार गया, एनडीए का कैंडिडेट हार गया। तो ऐसे में विपक्ष की तरफ से सवाल भी उठाए जा रहे हैं, खासतौर से कांग्रेस और आरजेडी भी सवाल उठा रही है कि संजय जायसवाल को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो खुद जिस जगह से आते हैं, खुद को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं, वहाँ उनका कैंडिडेट भी नहीं जीत पाया। तो जेडीयू के लिए एक ये बड़ा मोहरा जरूर बन चुका है जो एमएलसी चुनाव परिणाम आए हैं। ये बात ज़रूर है कि इसका असेसमेंट अलग से होगा, इसकी समीक्षा अलग से होगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि संजय जायसवाल जिस मुहिम को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं वो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार के सामने सबकी राजनीति उतनी ज़्यादा चल नहीं पाती है और नीतीश कुमार का एक दाव सबको शिकस्त देता है। यहाँ तक कि लालू प्रसाद यादव भी शिकस्त खा चुके हैं नीतीश कुमार के सियासी दाव से। तो इतना आसान नहीं है बीजेपी के लिए कि वो एनडीए को यहाँ पर लीड कर सके, क्योंकि जब तक नीतीश कुमार स्वेच्छा से जब तक नहीं छोड़ पाएंगे तब तक बीजेपी के हाथ में कुछ नहीं है। खासतौर से जब एमएलसी का चुनाव परिणाम आया है तब से परिस्थितियां और भी बदलेंगी और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये ज़रूर है कि बीजेपी इसी तरह से कोशिश करती रहेगी। लेकिन अभी बीजेपी के सामने जो टारगेट आने वाले समय में होने वाला है वो 2024 का लोकसभा चुनाव है, क्योंकि सीधे पीएम मोदी की प्रतिष्ठा दांव पर होगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये ठीक है, स्टेटमेंट का दौर चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में 2024 को लेकर के बीजेपी तैयारी शुरू करेगी और बिना जेडीयू के सहयोग के मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी वो सफलता हासिल कर पाएगी, क्योंकि आपको याद होगा कि इससे पहले भी 2015 का विधानसभा चुनाव परिणाम बीजेपी ने देखा था बगैर जेडीयू के क्या परिस्थितियां हुई थी। तो दोनों का कह सकते हैं आशुतोष, अगर आपकी बात को समझे और ये भी तय है कि बिहार की राजनीति को समझे, देखिए नीतीश कुमार भी राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी, उन्हें पता है कि कब क्या राजनीति में कदम उठाना है, तो इतना आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। हालांकि देखिए राजनीति के समीकरण कब बदल जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए बयान आते रहते हैं और खास तौर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कई बार ऐसे बयान सामने आए हैं और इसे लेकर लगातार राजनीति भी हुई है। और राजनीति की बात की जाए, वाकई लोकसभा चुनाव होना है और ये एनडीए के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। अब बात कर लेते हैं उस खबर की जो कि वाकई आम जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। पीएम आवास योजना की बात करें, जिससे तमाम